भारत से अंग्रेज़ों को गए हुए 75 साल हो चुके हैं और सरकारें बदलती हैं, पर हमारे दुखों का कारण इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था ज्यों का त्यों खड़ी हुई है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी के चेलों की कोशिश है कि इस देश में समाज व्यवस्था को बदलने के लिए एक व्यापक जनमत तैयार किया जाए और इसके लिए मान्यवर कांशीराम जी का आंदोलन पुनर्जीवित होना ज़रूरी है। मान्यवर कांशीराम जी ही भारत की वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए नए नए तरीके खोजे कि निर्धन लोग भी अपने डेलीगेट कैसे संसद और विधानसभाओं में भेज पाने में कामयाब होंगे। तो अंबेडकर जन मोर्चा और सामाजिक परिवर्तन मिशन और देश भर में बहुत सारे इस दिशा में सोचने वाले लोगों को एक माला में पिरोने की कोशिश चल रही है कि बाबा साहब अंबेडकर और फुले साहू और मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन को पुनर्जीवित किया जाए और जो हमारी आवश्यकता है और इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था की स्थापना की जाए। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम भागीदारी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया है और यही हमारी चाहत है कि लोकतंत्र को कामयाब बनाकर इस देश में समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। आगामी विधानसभा के चुनाव में अंबेडकर जन मोर्चा और हम लोग पूरी पैनी निगाह रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, पर इसमें जो विपक्ष है उसको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करता है, श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और इसलिए भारत देश सामाजिक बदलाव लाने के लिए नई लीडरशिप को तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या आने वाले दिनों में किसी पार्टी का समर्थन करेगा अंबेडकर जन मोर्चा? नहीं, अंबेडकर जन मोर्चा के बारे में भाई साहब और बताएंगे, पर परिस्थिति के अनुसार हम किसी के ना जालिम के गोद में और ना ही बैसाखियों के सहारे, हमें अपने पैरों पर खड़े होकर ही इस देश में सामाजिक बदलाव का रास्ता साफ करना होगा।